Good morning students, welcome back to TSN class 6 science session. So we are at chapter 16 that is 15 sorry air around us. तो हमने इस chapter में discuss किया था that you can't see air, आप देख नहीं सकते हो air, it is transient और transparent but you can feel it. एंड फिर हमने एक्सपेरिमेंट किया, हमने इस चीज़ पे डिस्कस किया और एक एक्सपेरिमेंट भी किया था बॉटल। तो वो एक्सपेरिमेंट जो हमने किया था उससे हमें पता चलता है कि जो हेयर जो है वो हर जगह प्रेजेंट है। चाहे हम किसी चीज़, अगर कोई चीज़ अपसाइड रखी हुई है, ऊपर की साइड रखी हुई है या नॉर्मली जैसे कोई बॉटल है, उसके अंदर तो एयर ऑब्वियसली प्रेजेंट होगी, लेकिन हम जैसे ही उसे उल्टा करेंगे तो अगर उसमें एयर होती और बाहर आ जाती तो वो तो एम्प्टी हो जाता। बट दिस सिचुएशन इज़ नॉट प्रेजेंट। वो उल्टी बॉटल भी एक्चुअली में उसके अंदर भी एयर प्रेजेंट होगी। फिर हमने क्या किया था, ये चीज़ डिस्कस करी थी कि अब हमने एयर के बारे में एयर की इंट्रोडक्शन देख लिया था। अब हम देख रहे हैं कि एयर में एक्चुअली होता क्या है। एयर किस किस चीज़ों से बनी होती है? वाटर वेपर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड डस्ट। तो जो वाटर वेपर, तो हम लोगों को पता है कि वाटर वेपर जब एयर में जाती है तो वो हमारी वाटर साइकिल के लिए कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। जो वाटर वेपर्स होती है एयर के अंदर, एक्चुअली में वही रिस्पॉन्सिबल होती है पूरी वाटर साइकिल के लिए। उसमें से एक बहुत मेन जो रोल होता है वो वाटर वेपर्स का होता है जो एयर में प्रेजेंट होती है। उसके बाद हमने देखा था ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस एंड प्लांट्स के लिए तो ऑब्वियसली वो एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की तरह वर्क करता है कि वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है, लेकिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है एंड विदाउट ऑक्सीजन वी कांट सर्वाइव। फिर हमने देखा था नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि जो नाइट्रोजन है वो एक्चुअली काफ़ी सारे प्लांट्स, ये बुक में नहीं दिया हुआ है बट स्टिल जो नाइट्रोजन होती है वो काफ़ी सारे प्लांट्स के थ्रू यूज़ में आती है, यूज़ कर सकते हैं हम लोग नाइट्रोजन। और जो प्लांट्स होते हैं वो उस नाइट्रोजन को यूटिलाइज करके अपनी नॉर्मल जो भी उसकी एक्टिविटीज़ है वो करते हैं। तो नाइट्रोजन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बट ब्रीदिंग के लिए या बर्निंग के लिए नाइट्रोजन एक नेगेटिव इफेक्ट की तरह काम करता है कि अगर नाइट्रोजन होगी किसी चीज़ में, किसी एक प्लेस में या किसी एक जगह पर अगर हम नाइट्रोजन फिल कर दें पूरी, उसमें नाइट्रोजन ही उसमें हो और ऑक्सीजन ना हो तो कोई कैंडल नहीं ब्लो होगी या फिर जलती हुई कैंडल बंद हो जाएगी। देन वी हैव टॉक्ड अबाउट कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट एयर के अंदर बहुत कम होता है, जैसे हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था। प्लांट्स के लिए वो एक रॉ प्रोडक्ट की तरह काम करता है कि उसको जो फोटोसिंथेसिस करना है उसके लिए जो रॉ प्रोडक्ट है वो क्या रहेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। और जो ये पूरी प्रोसेस होती है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम होगी, फोटोसिंथेसिस में एज ए रॉ प्रोडक्ट काम करेगी, लेकिन हमारे लिए एज ए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हम क्या करते हैं, उसे अपनी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं सराउंडिंग्स में। फिर हमने लास्ट सेशन में डिस्कस करा था डस्ट और स्मोक के बारे में। तो हमने एक एक्सपेरिमेंट भी किया था जिसमें हमने रूम को बंद कर दिया था और बहुत छोटी सी जगह पे या छोटे से स्लिट से क्या आ रही थी, सनलाइट अंदर आ रही थी। तो जो सनलाइट अंदर आ रही थी उसमें हमें क्या दिख रहा था स्टूडेंट्स? काफ़ी सारे छोटे छोटे डस्ट के या स्पार्कल करते हुए पार्टिकल्स डांस कर रहे हैं। वो एक्चुअली में क्या थे? डस्ट पार्टिकल्स थे जो एनवायरनमेंट में सब जगह प्रेजेंट होते हैं। द थिंग इज़ कि जैसे ही हमने वो स्लिट करी और सनलाइट अंदर आई तो सनलाइट के अंदर हम क्या कर सकते हैं, वो डस्ट पार्टिकल्स को बहुत आराम से देख सकते हैं। ये एक्सपेरिमेंट हमने किया था। उसके बाद हमने एक पाई चार्ट डिस्कस किया था दैट इज़ कंपोनेंट ऑफ एयर, और हमने ये चीज़ देखी थी कि 99% एयर में क्या होती है, दो गैसेस होती है दैट इज़ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। 99% जो वेटेज रखती है एयर में जो भी गैसेस वेटेज रखती है वो होती है नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। देन हमने डिस्कस किया था जो 1% रिमेनिंग है वो क्या होती है स्टूडेंट्स? कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेस। अदर गैसेस वाटर वेपर हो गई, CFC या और कोई भी ऐसी गैसेस, ठीक है। तो वो गैसेस हो गई, कोई और गैसेस हो गई, हाइड्रोजन वगैरह, जो कि एनवायरनमेंट में ऐसे ही होती हैं, बहुत कम अमाउंट में होती है बट स्टिल एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होती है। फिर हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ली कि ऑक्सीजन आई मीन टू से जो पूरा हमारे पास एयर का कॉम्पोजिशन है उसमें क्या क्या चीज़ें कितनी कितनी प्रेजेंट होती है। अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि ऑक्सीजन जो है तो एनवायरनमेंट में, लेकिन एनिमल्स और प्लांट्स को कैसे मिल पाती है जो कि सॉइल के अंदर रहते हैं। हम देखा जाए तो सॉइल इस तरीके की होती है कि उसके अंदर कोई भी, सॉइल तो काफ़ी सॉलिड होती है तो कैसे पास करेगा, जो ऑर्गेनिज्म अंदर रहते हैं वो कैसे सर्वाइव करेंगे। तो यही चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं अब इस सेशन में।
हाउ डज ऑक्सीजन बिकम अवेलेबल टू एनिमल्स एंड प्लांट्स लिविंग इन वाटर एंड सॉइल, पानी के अंदर और सॉइल के अंदर रहने वाले ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो कैसे लेते हैं ऑक्सीजन। तो उसके लिए हम एक एक्टिविटी कर रहे हैं, एक्टिविटी 5 which is here activity 5. Take some water in a glass or a metal container. Heat it slowly on tripod stand. Well, before the water begin to boil, look carefully at the inner surface of the container. हमने क्या किया, आपको क्या लेना है, थोड़ा पानी लेना है मेटल या फिर ग्लास के किसी बर्तन में, कंटेनर में। हीट इट स्लोली ऑन अ ट्राइपॉड स्टैंड, उसको क्या करना है, धीरे धीरे हीट करना है। ट्राइपॉड स्टैंड पता है आपको, इस तरीके के 3 उसके वो होते हैं, 3 लेग्स होते हैं, उस पर स्टैंड टाइप होता है, इसके ऊपर हम लोग कोई भी चीज़ रख सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड ट्राइपॉड, ट्राई मतलब 3 पाँव। ट्राइपॉड स्टैंड। वेल बिफोर द वाटर बिगेन टू बॉयल लुक केयरफुली एट द इनर सर्फेस, पानी जब बॉयल होने लगता है उससे पहले हमें क्या देखना है, जो कंटेनर है उसकी अंदर की साइड्स देखनी है। आपको छोटे 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 बबल्स उसमें दिखेंगे। व्हाट आर दीज बबल्स? दीज बबल्स आर एक्चुअली एयर और ऑक्सीजन। These bubbles come from the air dissolved in water. ये bubbles कहाँ से आते हैं स्टूडेंट्स? ये जो एयर के अंदर, जो वाटर के अंदर एयर डिजॉल्व्ड है, ये वही बबल्स होते हैं। तो जैसे ही हम लोग बॉईल करते हैं तो वाटर के पार्टिकल्स इधर उधर होते हैं, उसके बीच में जो एयर होती है वो बाहर आने लगती है, तो वही बबल्स कहलाते हैं। When you heat the water to begin with, the air dissolved it escapes. As you continue heating, the water itself turn into वेपर एंड फाइनली बिगिन टू बॉयल। क्या चीज़ देखी हमने, जैसे ही आप उसको हीट, जब वो हीट मिलती है, बॉयल होता है, तो क्या होता है, वाटर बिगिन्स टू बिगिन द एयर डिजॉल्व टू एस्केप। जैसे ही वाटर बॉयल होने या गर्म होने की सिचुएशन में आता है, जो एयर होती है उसके अंदर ट्रैप्ड, दैट कम्स आउट जस्ट बिकॉज, क्योंकि जो वाटर के पार्टिकल्स हैं वो मूव करते हैं, तो अब मूव करेंगे, उनके बीच में जो एयर होती है वो मूव करने की वजह से बाहर पॉप आउट हो जाती है। फिर हमने क्या देखा, अगर आप उसको कंटिन्यूस हीट करते हैं तो जो वाटर है वो खुद ही वेपर में कन्वर्ट हो जाता है और फाइनली बॉईल करने लगता है। जो बॉइलिंग उसकी सेंसेशन आती है, या जो उकाली हम लोग हिंदी में बोलते हैं उकाली, तो जो उकाली आती है वो किस वजह से आती है, जब वाटर खुद वेपर में कन्वर्ट होने लगता है। जो भाप हमें दिखती है वो एक्चुअली वाटर वेपर्स होते हैं। वी लर्न इन चैप्टर 8 एंड चैप्टर 9 दैट द एनिमल लिविंग इन वाटर यूज द डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर। जो चैप्टर 8 और 9 में हमने ये चीज़ देखी थी कि जो एनिमल्स होते हैं पानी के अंदर, हमने एक चैप्टर पढ़ा था लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन डिफरेंट हैबिटेट वाला जो चैप्टर था, उसमें हमने ये चीज़ देखी थी कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं पानी के अंदर रहते हैं, वो क्या करते हैं, पानी जो वो ऑक्सीजन कैसे लेते हैं, पानी में जो मिली हुई ऑक्सीजन है वही ऑक्सीजन वो लोग यूज़ कर लेते हैं। द ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन सॉइल ऑल्सो नीड ऑक्सीजन टू रेस्पायर, इजंट इट। जो ऑर्गेनिज्म सॉइल के अंदर रहते हैं, ऑब्वियसली हर ऑर्गेनिज्म को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए रेस्पिरेशन के लिए। तो जो ऑक्सीजन है वो कैसे मिलती है जो ऑर्गेनिज्म सॉइल में रहते हैं? हाउ डू दे गेट द एयर दे नीड फ्रॉम द फॉर द रेस्पिरेशन, फॉर रेस्पिरेशन के लिए जो उन लोगों को ऑक्सीजन या एयर चाहिए वो कहाँ से मिलती है? So let's do an activity which is activity 6, and students here activity 6 page number 151. Take a lump of dry soil in a beaker or a glass, add water to it and note what happens. Do you see bubbles coming out of the soil? क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर हम लोग एक सॉइल का लें, ड्राई सॉइल बीकर में लें और अब हम उसमें क्या करें, पानी डाल दें, पानी ऐड कर दें। डू यू सी बबल्स कमिंग आउट ऑफ द सॉइल? आपको क्या बबल्स ऊपर आते हुए दिखेंगे? ऑब्वियसली थोड़े से बबल्स दिखेंगे। These bubbles indicate the presence of air in the soil. अगर हमने जैसे ही उस ड्राई सॉइल में हम क्या करेंगे, पानी डालेंगे। पानी डालने से क्या होगा, जो भी सॉइल के बीच में एयर ट्रैप थी या फंसी हुई थी वो बाहर कैसे आ जाएगी, पानी उसकी जगह ले लेगा और वो एयर क्या करेगी, बाहर आ जाएगी। ये जो प्रोसेस कहलाती है स्टूडेंट्स, ये रिमूवल ऑफ एयर होता है और इससे ये इंडिकेट होता है कि सॉइल के अंदर भी एयर रहती है। When the water is poured on the lump of the soil, it displaces the air which is seen in the form of bubbles. जो वाटर हमने पोर किया था सॉइल के अंदर, वो क्या हुआ स्टूडेंट्स, उससे जो एयर थी सॉइल के बीच में उसने क्या किया, वाटर ने क्या किया, उसकी जगह ले ली और अल्टीमेटली क्या हुआ, बबल्स एयर के बाहर आने लगे।
अभी ये जो ऑर्गेनिजम्स पे ये कैसे यूज़ करते हैं वो अब हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे. टिल देन आई विल बी सेंडिंग यू फ्यू नोट्स. हैव अ नाइस डे. डू इट इन योर कॉपी. थैंक यू. टेक केयर स्टूडेंट्स.